नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। तो करते हैं आज की चर्चा उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। देखो कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं अपन पढ़ चुके हैं, है ना, और उनमें आज नेक्स्ट क्रम में अपन पढ़ेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, करते हैं चर्चा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो होती है उत्क्रमणीय जो आगे भी चलती है और कहाँ पे भी चलती है, पीछे भी, है ना। मतलब अभिकारक से क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। अभिकारक से क्या बनेगा, उत्पाद, और उत्पाद से वापिस क्या बन जाएगा, अभिकारक। जो दोनों दिशाओं में चलती है उसको बोलते हैं अपन उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से पुनः क्या बन जाएगा, अभिकारक बन जाएगा। मतलब अभिकारक की मात्रा कभी भी इसमें क्या नहीं होगी, शून्य। इधर से देखो पूरा बनेगा क्या, उत्पाद। उत्पाद बन के रुकेगा, उससे पहले क्या बढ़ना लग जाएगा, वापिस अभिकारक बनने लग जाएगा ना। तो इसमें अभिकारक की मात्रा कभी भी शून्य नहीं होती है। तो पढ़ते हैं इसको। ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, मतलब आगे भी चलती है और कहाँ पे भी चलती है, पीछे भी चलती है। आगे चलेगी तो अग्र अभिक्रिया, पीछे चलेगी तो पश्च अभिक्रिया। अभिकारक से उत्पाद बनेगा तो अग्र अभिक्रिया, उत्पाद से पुनः अभिकारक बनेगा पश्च अभिक्रिया। तो करते हैं इसकी चर्चा। ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में मतलब आगे और पीछे चलती है, अर्थात अभिकारक से उत्पाद व उत्पाद से पुनः अभिकारक का निर्माण करती है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। इसकी विशेषता क्या है कि अभिकारक से क्या बनेगा, उत्पाद, और उत्पाद से वापस क्या बन जाएगा, अभिकारक या क्रियाकारक। दोनों दिशाओं में चल रही है ना। इसमें अभिकारक या क्रियाकारक की मात्रा कभी भी शून्य नहीं होती। देखो पूरा क्रियाकारक है ना, क्या बनेगा, उत्पाद, और उत्पाद बढ़ते बढ़ते वापस स्टार्ट हो जाएगा क्या बनने के लिए, क्रियाकारक। तो इधर से ये और इधर से वापस ये, मतलब इसमें कभी भी क्रियाकारक की सांद्रता शून्य नहीं होती है ना। अभिकारकों से उत्पाद बनना अग्र अभिक्रिया, अभिकारकों से क्या बनना, उत्पाद बनना। मतलब जैसे ए और बी, कौन, ए और बी मिलके क्या बन गए, सी, है ना। तो ए और बी से मिलके जब सी बनेगा तब तो अग्र अभिक्रिया कहलाएगी। मतलब अभिकारकों से उत्पाद बनना तो अग्र अभिक्रिया है, जबकि उत्पाद से ये सी बना ना, ये टूट के वापिस क्या बनेगा, ए प्लस बी, जबकि उत्पाद से पुनः अभिकारकों का बनना पश्च अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ रहा है, इधर चलना तो अग्र अभिक्रिया और पीछे चलना पश्च अभिक्रिया। उदाहरण देखते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया का निर्माण करती है ना। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का निर्माण करती है। अमोनिया टूट के वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निर्माण करता है। तो यह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगी, है ना। इसमें देखो ये भी अभिकारक थे तो ये बना, इससे वापस ये बन गए ना, तो अभिकारक की मात्रा कभी भी शून्य नहीं होती है। हाइड्रोजन और आयोडीन, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण करती है और ये वापस टूट के इन्हीं में बन जाता है। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, रक्त में हीमोग्लोबिन, जो अपना रक्त है उसमें हीमोग्लोबिन किसको लेके जाएगी, ऑक्सीजन को, और वापिस किसको लेके आएगी, CO2 को लेके आएगी, है ना। तो हीमोग्लोबिन द्वारा जो O2 का और CO2 का परिवहन होता है ना, ये भी क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया तो जो केवल एक दिशा में चलेगी, है ना, एक दिशा में ही चलेगी, और इसमें अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की मात्रा कितनी हो जाती है, शून्य हो जाती है। ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलती है, अर्थात अभिकारक उत्पाद में बदल जाता है लेकिन उत्पाद पुनः अभिकारक में नहीं बदलता, ऐसी अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की विशेषता देखते हैं। यह अभिक्रिया एक दिशा में चलती है, अर्थात क्रियाकारक से क्या बन जाता है, उत्पाद, उत्पाद से वापस क्या नहीं बनेगा, क्रियाकारक नहीं बनेगा। सीधी सी बात है, ऐसा साइन है तो उत्क्रमणीय है और केवल ये साइन है तो अनुत्क्रमणीय है। क्रियाकारक की मात्रा घटते घटते शून्य हो जाएगी जब पूरा क्रियाकारक किस में बदल जाएगा, उत्पाद में। जैसे दूध है सुबह तक वो किस में बदल गया, दही में बदल गया। तो क्रियाकारक की मात्रा घटते घटते शून्य हो जाती है, अर्थात क्रियाकारक पूर्ण रूप से उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दूध का दही बनना, कोयले का जलना। कोयला क्या होता है, कार्बन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये जल के और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। मीथेन जिसको प्राकृतिक गैस बोलते हैं, इसको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का बनना भी कौन सी अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। नेक्स्ट अभिक्रिया की चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट अभिक्रिया है उत्प्रेरक अभिक्रिया। उत्प्रेरक कौन होता है, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक एक तरह से अपन ले सकते हैं मोटिवेशन को। किसको लेते हैं, मोटिवेशन। ये अपने को मोटिवेशन करेंगे तो अपन उस काम को करेंगे। मोटिवेशन कई प्रकार का होता है, जैसे अभिक्रिया को जल्दी संपन्न करवा देगा तो अच्छा मोटिवेशन है। अभिक्रिया की गति को धीरे कर देगा, मतलब डिमोटिवेशन है ना, तो वो क्या कहलाएगा, मंद उत्प्रेरक कहलाएगा ना। तो इस प्रकार से उत्प्रेरक अभिक्रिया उत्प्रेरित करने वाला ना, उत्प्रेरित करने वाला ना, ऐसी अभिक्रिया जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है उत्प्रेरक अभिक्रिया कहलाती है। मतलब उत्प्रेरक रहेंगे ना, अपनों कोई मोटिवेशन करेगा ना तो ये अपन
काम को करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो उत्प्रेरक कौन होते हैं? ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की गति को, वेग मतलब गति को परिवर्तित कर देते हैं, या तो बढ़ा देंगे या घटा देंगे, जिससे अभिक्रिया या तो जल्दी से संपन्न हो जाएगी या घटा देंगे तो संपन्न होने में काफी समय लग जाएगा, तथा अभिक्रिया समाप्ति पर पुनः प्राप्त होते हैं। ये अभिक्रिया में केवल है ना उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं और अभिक्रिया समाप्त होने पर वापस खुद अलग हो जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे दूध में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो जावण देते हैं ना, अपन छाछ डालते हैं, वो जीवाणु किसका काम करेगा? उत्प्रेरक का। तो ये दूध किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दही में, और दही बनते ही ये फिर अपनी साइड में हो जाएंगे। हमारी बात समझे? चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो एजुकेशन फायर 550 पे सब्सक्राइब करना है भाई। सब्सक्राइब का बटन दबाओगे और घंटी का बटन दबाओगे तभी आपको क्लासों का पता रहेगा ना। नेक्स्ट देखते हैं उत्प्रेरक के प्रकार। तो उत्प्रेरक कई प्रकार के होते हैं। जैसे बात करते हैं समांगी, क्या होते हैं? समांगी। समांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं? जब अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था समान है तो समांगी है, और तीनों की समान नहीं है, तीनों की समान नहीं है तो ये क्या है? विषमांगी है। देखिए करते हैं चर्चा। जब अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट कैसी है? समान है, तो इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अभिकारक है, और यहाँ पे उत्प्रेरक कौन है? जल, है ना। H2O क्या है? जो गैस अवस्था में, मतलब जल नहीं है, ये वाष्प है ना। तो ये अभिकारक हो गए, और ये क्या हो गया? उत्प्रेरक, है ना। और ये क्या हो गया? उत्पाद। अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों ही गैस में ना एक ही अवस्था है, और ये देखो ये रहा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक को है ना या तो दोनों साइड लिख दो या बीच में ऊपर लिख दो। तो ये अभिकारकों में ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है, और उत्पाद बनते ही वापिस ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसको ऐसे नहीं लिख के आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख दो और ऊपर इसको लिख दो, है ना। ये उत्प्रेरक है और ये उत्पाद है। अभिकारकों की भौतिक अवस्था गैस है, उत्प्रेरक की भी गैस है, उत्पाद की भी गैस है, तो ये अभिक्रिया कौन सी है? समांगी उत्प्रेरक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस है ना, नाइट्रोजन पेरोक्साइड ये भी गैस है, इसकी उपस्थिति में क्या बनाएगी? सल्फर ट्राइऑक्साइड। तीनों की फिजिकल स्टेट समान है, तो ये यहाँ अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की भौतिक स्टेट समान है, तो ये अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? उत्क्रमणीय कहलाएगी। विषमांगी मतलब तीनों की भौतिक अवस्था समान नहीं हो। जब अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद की भौतिक अवस्था समान नहीं हो तो ऐसे उत्प्रेरक विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों मिल रहे हैं, ये तो है अभिकारक, ये हो गए उत्प्रेरक। ये क्या हो गए? उत्प्रेरक। ये दोनों तो है गैस, ये क्या है? ठोस। अलग हो गया ना, तो तीनों की समान नहीं होने पे ना ये अलग हो गया, इसलिए कौन सी अभिक्रिया है? विषमांगी। यहाँ अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था तो गैस है, जबकि उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्या है? सॉलिड है। भौतिक अवस्था उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था गैस नहीं है भाई, यहाँ पे क्या लिखना है अपन को? सॉलिड लिखना है। कैसी है? सॉलिड है, ठोस है ना, ध्यान रखना। यहाँ पे अलग होगी तभी तो अपन विषमांगी बोलेंगे, तो यहाँ पे सॉलिड करना, आपको गैस नहीं करना, है ना। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। और भी एक उदाहरण है, जैसे अपन अभी करवाए थे ना SO2 और O2 की, है ना, किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं? अब PT की उपस्थिति में। PT कैसा है? सॉलिड स्टेट में है, और उत्पाद भी गैस है। तो देखो उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग हो गई ना, इसलिए कौन सी अभिक्रिया है? ये विषमांगी अभिक्रिया। वनस्पति तेल है ना, वनस्पति से प्राप्त तेल है, वो लिक्विड अवस्था में है, इसका हाइड्रोजनीकरण करेंगे अपन, हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करवाएंगे किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में? निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो ये तो देखो ये लिक्विड और गैस है, और यहाँ पे देखो सॉलिड आ गया। और वनस्पति घी जो सॉलिड स्टेट में है, भौतिक अवस्था ये तीनों की समान नहीं है, इसलिए भी कौन सी अभिक्रिया है? विषमांगी उत्प्रेरक अभिक्रिया। धनात्मक, धन देता है, जो सहायता करता है वो धनात्मक, जो नुकसान पहुंचाता है वो ऋणात्मक। ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, बढ़ा देने वाले धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से रिएक्शन होने में समय लग रहा था, लेकिन इसमें Fe या MO डाल देंगे तो ये तुरंत ही अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये सहायता कर रहा है ना, गति को बढ़ा रहा है, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया है? धनात्मक उत्प्रेरक वाली अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक, तो गति को घटा दे, है ना। ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, मतलब संपन्न होने में काफी टाइम लग जाता है अभिक्रिया को। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, खुद ही टूट रहा था, किसमें? H2O और O2 में, लेकिन जब अपन इसमें क्या मिला दिए?
फॉस्फोरिक अम्ल या ग्लिसरीन अगर अपन इसमें मिला देते हैं तो इसको टूटने में अबे समय लगेगा। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड साधारण ताप पर स्वयं ही जल तथा ऑक्सीजन में टूटता है, लेकिन फॉस्फोरिक अम्ल या ग्लिसरीन की उपस्थिति में यह अभिक्रिया की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। इसलिए ये उत्प्रेरक क्या कहलाएगा, ऋणात्मक। गति को धीरे कर रहा है ना, इसलिए ऋणात्मक कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट और आज का अंतिम पॉइंट देखते हैं, स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः मतलब खुद ही उत्प्रेरक का काम करे। जब अभिक्रिया में थोड़ा सा उत्पाद बन जाता है, थोड़ा सा भी उत्पाद बन जाता है, तो ये उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाता है ना। तो ऐसी अभिक्रिया जब जिसमें बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करने लग जाता है। मतलब उत्प्रेरक बनने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन ये उत्प्रेरक बन जाएगा ना, एक बार थोड़ा सा उत्पाद बन जाएगा तो ये उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करने लग जाएगा। जैसे कौन सा अम्ल है ये है कौन सा, एथिल एसीटेट। क्या बोलेंगे इसको, एथिल और एसीटेट है। एथिल एसीटेट है, ये जल से रिएक्शन करके और जब थोड़ी सी मात्रा में भी क्या बना लेगा, एसिटिक अम्ल बना देगा, तो ये एसिटिक अम्ल उत्प्रेरक का काम करने लग जाएगा और इसकी गति बढ़ जाएगी, तो ये पूरा किसमें, उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कर रहा है उत्प्रेरक का काम है ना। अभिक्रिया में बना थोड़ा सा उत्पाद पहले बना, स्टार्टिंग बनेगा ना, तो वो उत्प्रेरक का काम करने लग जाएगा और ये पूर्ण रूप से एसिटिक अम्ल और एथेनॉल में टूट जाएगा। कौन, एथिल एसीटेट टूट जाएगा। तो यहाँ पे ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है और ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, स्वतः अभिक्रिया। तो ये आज की महत्वपूर्ण क्लास थी। एक पार्ट और बच रहा है अभी भी इसका ना, जिसमें अपन पढ़ेंगे उपचयन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, उपचयन अभिक्रिया। तो ये अभिक्रियाओं से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्लासें अपनी चल रही है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है ना। शेयर करोगे मोटिवेशन मिलेगा, रेगुलर क्लासें आती रहेगी है ना। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।